हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो देखो भाई, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चल पाता कि भाई हमारे पास चांस है या नहीं है। पता नहीं चल पाता से मेरा मतलब है कि वो बच्चे जो है वो कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है ना, कि भाई नहीं सर, जो एज लिमिट है वो तो 25 साल तक है, वो तो 24 साल तक है, तो मेरे पास तो चांस अभी भी है, ऐसा है वैसा है। तो वो इसी ही कंफ्यूजन में रहते हैं। तो उन सभी बच्चों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट जो है, सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर करूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों को जो लगता है कि जो एज हमारी है वो 20 से 24 है फॉर आईएमए, आईएएफ और आईएनए। तो जो ये एज लिमिट है 20 से 24 है, वो एक्चुअल में 20 से 24 नहीं होती। ठीक है ना, ये 20 से 24 होती है जब हमें एकेडमी में पहुंचना होता है। तो अगर मैं सीडीएस 1 2025 की बात करूं ना, तो जो हमारा कैंडिडेट है ना वो 1 जनवरी 2026 को, तब वो 20 से 24 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, 1 जनवरी 2026 को वो 20 से 24 के बीच में होना चाहिए। बट वो एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एग्जाम वो पहले भी दे सकता है। तो अगर मैं सिर्फ रिटर्न की बात करूं ना, तो हमारी जो एज है वो 20 से 24 नहीं होती, वो हमारी 19 से 23 होती है। देखो जैसे अभी सीडीएस 1 2025 की जो नोटिफिकेशन थी ना, तो सीडीएस 1 2025 की नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002। तो अगर मैं इसकी बात करूं 2 जनवरी 2002, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे पहले का होता है तो डेफिनेटली वो 23 से बड़ा हो गया, है ना। 2 जनवरी 2002 वाला 2 जनवरी 2025 को वो 23 का कंप्लीट हो जाएगा। 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना। अगर वो उससे पहले का हुआ तो मतलब कि 23 से बड़ा हो गया वो, तो 23 से बड़ा तो चाहिए ही नहीं हमें। समझ आ गई ना बात। और ना ही वो 1 जनवरी 2027 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिकली बस इतना ध्यान रखना कि जो एज लिमिट है, जो रिटर्न की एज लिमिट है, वो 20 से 24 की बजाय 19 से 23 है। अगर मैं सीडीएस 2025 की बात करूं तो उसके लिए हमारा जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है ना, वो ये रहने वाला है। अब आप चेक कर लेना कि अगर आप इन दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका बर्थ ऑफ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो लाई करता है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द सीडीएस 2025। ठीक है। सिमिलरली जैसे ओटी का क्या रहता है, वो आईएमए और आईएनए वगैरह से 1 साल एक्स्ट्रा उनके पास एलिजिबिलिटी रहती है। तो ओटी के लिए हमें लगता है कि भाई हमारा 20 से 25 साल तक है, तो ये भी गलत है। 20 से 25 साल हमें चाहिए जब हमें एकेडमी में एंटर करना होता है। तो अगर मैं सीडीएस 1 2025 की बात करूं, सीडीएस 1 2025 की बात करूं, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को वो कैंडिडेट हमारा जो भी है वो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। बट जब हमने अप्लाई किया है तब तो डेट जो थी वो 1 जनवरी 2025 थी, मतलब उसी के अराउंड हमारा नोटिफिकेशन वगैरह आया था ना। तो 1 जनवरी 2025 को वो 19 से 24 के बीच में ही होगा ना फिर। समझ आ गई ना बात। उन्होंने बकायदा ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में लिखी होती है, ये लाइन उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी हुई है सीडीएस 1 की, कि 1 जनवरी 2026 को वो 20 से 25 का होना चाहिए। बट जब मैं अप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स वो 1 साल पहले अप्लाई कर रहा हूं, तो जो एज लिमिट है वो एक एक साल कम हो जाएगी मेरे पास। तो एक्चुअल में जो ओटी की एज लिमिट रहती है वो 19 से 24 रहती है, ना कि 20 से 25। जो सीडीएस 1 2025 की नोटिफिकेशन थी ना, वहां पे हमें ये दिया हुआ है कि 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007। अब यही चीज जब सीडीएस 2025 की नोटिफिकेशन आएगी ना, इसमें 6 महीने ऐड कर दो बस, दोनों साइड 6 महीने ऐड कर दूंगा। तो सीडीएस 2005 के लिए हमारी जो एज लिमिट रहने वाली है वो ये रहने वाली है 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007। ठीक है जी।
आई होप आपका जो जितने भी डाउट है, जितनी भी कंफ्यूजन है, वो सारी दूर हुई होगी कि हमारे पास कितने अटेम्प्ट है क्या नहीं है, वो सब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, एक कैंडिडेट के पास मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट होते हैं अगर मैं बात करूं ओटीए की, और 8 अटेम्प्ट होते हैं अगर मैं बात करूं आईएमए आईएनए वगैरह की। ठीक है ना? तो भाई अटेम्प्ट तो हमारे लिए एक ही काफी होता है। अगर तुम अपना 100% एफर्ट डालो तो पेपर ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सीडीएस 2025 के लिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं, ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं इसी कमिंग मंडे से। ठीक है ना? बैचेस जो है वो हमारे ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं अभी इस कमिंग मंडे से। और तक्षशिला क्लासेस में क्या रहता है, ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज के बाद हमारा जो है वो नया बैच स्टार्ट होता रहता है। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहता है, तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमसे पूछ सकता है। ये मेरा नंबर है, ये श्री प्रतीक सर का नंबर है। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी क्वेरी है वो यहाँ से पूछ सकता है। अच्छा, जो बच्चा सीडीएस 1 2025 के लिए तैयारी कर रहा है, मैथ्स की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। जीके की, इंग्लिश की, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो क्विक रिवीजन में कंप्लीट करवा दिया गया है। साथ साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी चल रही है। तो जो कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर उसे लग रहा है कि भाई क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा, तो डू चेक आवर प्लेलिस्ट, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट हेल्पफुल। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।